हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर हम लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थी नाम में। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का आपके सपोर्ट के लिए। आप लोग कंटिन्यूली हमारे साथ संपर्क में हैं, आपके फीडबैक्स के लिए, आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए। और विश्वास करें, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके हर एक प्रेयर पॉइंट्स को हम बोझ के साथ प्रभु परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते हैं और हमें पूरा यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर फतेह देंगे, जरूर विक्ट्री देंगे। आज हम इकट्ठे हुए हैं। आज हम खास तौर पे बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। इस शाम को सबसे नेक बात, सबसे भली बात यह है कि जो हमारा टाइम है वो हम दुनियादारी में बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ वहाँ घूम करके मनोरंजन में टीवी पे या फोन कॉल्स पे या जो समय हमें खुदावन ने दिया है, ये समय भी is as equal to money. Many people, they complain because they are poor, they don't have money, they don't have influences, but they have time. अमीर को और गरीब को, दोनों को परमेश्वर ने इक्वल टाइम दिया है। यदि अमीर के पास 24 घंटे है तो पुअर पर्सन के पास भी 24 घंटे हैं। और ये बताता है कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करते हैं। ही इज पार्शियल टू एवरीवन। सो ये जो टाइम आप मुझे सुन रहे हैं, हम लोग लाइव हैं और आप ऑनर कर रहे हैं बाय वॉचिंग मी एंड बाय लिसनिंग मी। as we are discussing, we are hearing the word of God. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? दुनिया की बातें ना करके हम प्रभु के कलाम को सुन रहे हैं। प्रभु का वचन जो हमें सच मायने में अमीर बनाता है, प्रभु का वचन जो हमें सच मायने में फ्रीडम देता है, स्वतंत्र करता है। और जैसे आपने अपना कीमती समय निकाला है, मुझे पता है ये टाइम गृहिणियों के लिए एक किचन में जाने का टाइम है, प्रिपरेशन का, अपने मील के लिए। बट आउट ऑफ ऑल योर बिजीनेस, माय डियर प्रेशियस पीपल ऑफ गॉड, यू हैव टेकन दिस टाइम फॉर द लॉर्ड एज वी आर हियरिंग हिज वर्ड। आपके अंदर फेथ बढ़ेगा जब आप वचन को सुनेंगे। जो निराशा है, जो डर है, जो अंधकार है, जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, प्रभु का वचन रोशनी है, प्रभु का वचन लाइट है, इट्स फुल, ये ज्योति है, फुल ऑफ लाइट। तो जो अंधकार है, जो फियर है, जो ऐसी नकारात्मक बातें हैं, जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं और होली स्पिरिट हमारे हृदयों में काम करता है तो हमें छुटकारा मिलता है, हमें आजादी मिलती है। हमारे इमोशंस में, हमारे रिश्तों में, हमारी सोच में, कई बार हमारी सोच करप्ट होती है, कई बार हमारे थॉट्स, कितना भी हम कर ले, गलत थॉट्स आते हैं, गलत विचार आते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर प्रोग्रेस। हमारे घर वालों के लिए, हमारे आपसी रिश्तों में भी हमें गलत गलत सोच आती है। सो आज जब हम लोग वचन सुन रहे, आज या हमेशा जब भी आप अपना समय निकाल के, मेरे प्रियजनों, यहाँ वहाँ की बातें ना करके आप एक चॉइस करते हो कि मुझे वर्ड ऑफ गॉड सुनना है, मुझे बाइबल पढ़नी है, तो आप ऑनर कर रहे हो। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, हम प्रभु को कैसे ऑनर कर सकते हैं? यस, यू कैन ऑनर गॉड ऑलमाइटी बाय ओबेइंग हिज वर्ड, एंड हिज वर्ड सेज no, by hearing the word of God, by listening the word of God, by doing the word of God, he is pleased. We can honor him. Hallelujah, we honor him. खास तौर पे आज हम प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। इस समय में ये एक बहुत अहम जरूरत है। छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, उन्हें हमें प्रार्थना के कवरिंग में लाना है। मुझे पता है आप बहुत सारे अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, माता पिता, एंड यू आर सो कंसर्न फॉर योर चिल्ड्रन। यू हैव सच अ great heart for your children. You are always ready for them, and you are ready to go beyond the limits to bless your children, to make them comfortable, to make them happy. So खास तौर पे हम देख रहे हैं कि जब एकेडमिक में बढ़ रहे हैं, डिग्रीज में बढ़ रहे हैं, मेडल्स मिल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में उत्तीर्ण हो रहे हैं, हमें एक परमेश्वर के
बेटी होने के नाते, एक अच्छी मम्मी होने के नाते, जो खुदा के भय को मानती है। नीति वचन 14:1 कहता है कि जो बुद्धिमान स्त्री है वह अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने घर को ढा देती है। तो जो बुद्धिमान स्त्री है वो हमेशा ये वॉच रखेगी कि मेरा घराना किस मोड़ पर है, किस रास्ते पर है, मेरे घर में क्या चरित्र उत्पन्न हो रहा है, किस बातों से मेरे बच्चे जो हैं अच्छी बातें सीख रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। तो एक माता होने के नाते, एक अच्छी मम्मी होने के नाते, गॉड फियरिंग वुमेन होने के नाते, इट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, स्पेशली praying for them, releasing word of God upon their lives, blessing them. Words are so powerful. Words are alive. Word of God is living. It's sharpened. It's alive. It has power to make you. Hallelujah. मुझे एक वचन बहुत खूबसूरत लगता है, वो लूका में है, और मैं हमेशा अपने बच्चों को इस वचन को लेकर के आशीर्वाद करती हूँ। अनेकों वचन हैं बाइबल में, और आज हम समय निकाल के उन वचनों को जो है आप मेरे पीछे अपने घरों में उच्चारण कर सकते हैं, दोहराइए, इसे रिपीट कीजिए, बोलिए, अंतर्मन में नहीं, मुंह से अंगीकार करके इसको आवाज दीजिए। लूका 2:50 कहता है, और यीशु मसीह बुद्धि में, दिल-डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो हमारे बच्चे बढ़ने चाहिए। बढ़त एक ग्रोथ अच्छी बातों को दर्शाती है। जब भी नवजात शिशु उत्पन्न होता है, हर महीने डॉक्टर उनको विजिट पे बुलाते हैं पेरेंट्स को। सो व्हाट दे चेक द साइज ऑफ द हेड, they check the weight of the baby, and they see, they record, they have a file, they maintain records, and they just mark पिछले महीने इतना वजन था, इस महीने इतना वजन हो गया। ये क्या दर्शाता है? बढ़त is a good sign, growth होना अच्छा साइन है। अगर बच्चा बढ़ नहीं रहा है, then there is something wrong, कुछ तो भी गलत हो रहा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह बढ़ते गए, कैसे? बुद्धि में बढ़ते गए। हालेलुया। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बुद्धि में बढ़े। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी के पास बुद्धि की कमी है, घटी है, मुझसे मांगो, और बिना उलाहना किए, बिना संकोच किए मुझसे मांगो, मैं उसे बुद्धिमानी दूंगा, मैं उसे बुद्धिमान बनाऊंगा। हम विश्वास करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने विश्वास करना। अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी मिरेकल्स नहीं है, कोई भी टेस्टिमनी नहीं है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है। यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ते गए, दिल डौल में, यानी कि हाइट में, कद में, और परमेश्वर और मनुष्य के फेवर में बढ़ते गए। प्रभु को सर्व करने के, प्रभु को सेवा करने के यात्रा में, जर्नी में मैंने व्यक्तिगत रूप से जो सीखा है वो है फेवर, मसीह का फेवर, मसीह का अनुग्रह आप पर। आपके आज्ञा पालन से आपका पूरा खानदान बचता है। आपके आज्ञा पालन से आप उस स्थानों पे पहुंचोगे फेवर के द्वारा जो आप उसके बगैर कभी नहीं पहुंच सकते। वो अच्छी नौकरी आपके हाथ में आएगी, आपके हाथ में वो अच्छे प्रस्ताव आएंगे, अच्छे प्रपोजल आएंगे जो आप लाइफ में कभी भी डिजर्व नहीं करते। दैट्स द फेवर ऑफ गॉड। एज वी सर्व गॉड ऑलमाइटी, वी रिसीव वन थिंग फॉर श्योर, माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज द फेवर ऑफ आवर लॉर्ड यशुआ। हालेलुया। मैंने मेरे व्यक्तिगत जिंदगी में एक चीज जो अधिक देखी है वो है मैंने मनुष्यों का फेवर और स्वर्ग का फेवर, परमेश्वर पिता का फेवर और मनुष्यों का फेवर मैंने अपनी लाइफ में देखा। एंड आई सॉ इट पासिंग इट ऑन टू माय फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, दैट इज माय चर्च। सो व्हेनेवर वी हियर टेस्टिमनीज, बहुत सारी हमको जो है गवाहियां सुनने मिलती है हमारे कलीसिया के लोगों के द्वारा, परिवारों के द्वारा, and they testify the goodness of our Lord. They testify how good our God is. They testify how beautifully God has favored them. What they have been praying for, what they never deserved at all, but they have just got those things by the favor of God Almighty. हमने ये प्रार्थना अपने बच्चों के लिए करनी है। आप अपने बच्चों के सरों पर हाथ रख करके, because there is blessing in your hand. Blessing is so powerful. आपको पता है जब इज़ाक बूढ़े हो गए, सबसे प्रथम हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया।
हालेलुया। उनको नाम लेके बुलाया, संतान की, पीढ़ियों की, जनरेशंस की, इतने अधिक आशीर्वाद में। इसाक भी जब बूढ़े हो गए, उन्होंने एसाव को अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि तू मेरे मैं दिल भर के, जी खोल के तुझे आशीर्वाद दूं। उन्हें पता था कि आशीर्वाद के मायने क्या है। आज दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है, आज दुनिया चकाचौंध के पीछे भाग रही है, आज दुनिया में ग्लैमर है, कंपटीशन है, साथ ही साथ उतना लोग आज हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। देयर इज सो मच ऑफ टेंशन, डिप्रेशन ऑल अराउंड। आज असफल होना उनके लिए एकदम बहुत ही इरिटेटिंग थिंग है। दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। उन्हें पता ही नहीं कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। बट आज किसी को ब्लेसिंग की पड़ी नहीं, दे वांट टू सी इंस्टेंट मिरेकल्स। अभी आज आपने काम किया तो अगले दिन आपको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। बट परमेश्वर का आशीर्वाद कहता है मैं तुम्हें 1000 पीढ़ी तक आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें 1000 पीढ़ी तक आशीर्वाद दूंगा। जो आज आप अपनी जिंदगी में फैसले लेंगे वो आपकी पूरी फैमिली का लाइफ चेंज कर सकते हैं, डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, आपको इम्पैक्ट करते हैं और साथ ही साथ आपके घर के सभी लोगों को फेवर ऑफ गॉड मिलेगा। दैट इज द जॉय, दैट इज द एसेंस इन सर्विंग द लॉर्ड ऑलमाइटी। ये वचन आप अपने बच्चों पर बोले। इस वचनों को बोल करके देखिए, यही सेम वचन अगर आप देखें लूक 2:40 में भी इसका वर्णन है। और बालक बढ़ता गया, बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। अनुग्रह इज फेवर, कृपा। प्रभु के अनुग्रह में जब आप चलेंगे तो कोई भी चीज आपको असफल नहीं बना सकती। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमें छोड़नी है, कुछ चीजें हैं जो हमें सुधारीकरण करना है, हमें सीखना है, हमें ग्रो करना है। एक्सक्यूज मी। और उस तरीके से जब आप परमेश्वर के कृपा दृष्टि में चलेंगे, आप हमेशा उन स्थानों पर अपने आप को पाएंगे जो आप अपने दौलत से, अपने इन्फ्लुएंस से, अपने पैसों से, अपने पढ़ाई लिखाई से नहीं पहुंच सकते थे। दैट इज द लव ऑफ गॉड टुवर्ड्स अस। और ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत बहुत प्रेम किया। अब ये बच्चे कौन है? हमारे बच्चे कौन है? देखिए, बुक ऑफ आइज़िया में अगर हम देखेंगे, आइज़िया 8 का 18वां वचन मैं पहले आपके लिए इंग्लिश में पढ़ती हूँ, देन आई विल आस्क माय असिस्टेंट पास्टर टू रीड फॉर यू। इट सेज, हियर एम आई एंड द चिल्ड्रन द लॉर्ड हैज गिवन मी, हालेलुया, वी विल बिकम signs and symbols from the Lord of hosts who dwells on Mount Zion। यशाया 8 का 18, आप भी अपने बाइबल में पढ़े हमारे साथ प्लीज। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। ये बच्चे परमेश्वर ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में सौंपा है, एक हमें नवाजा है। ये हमारा नहीं है कि हम उन पे हुकूमत चलाएं। वी शुड प्रे फॉर देम, वी शुड बी अ गुड केयर टेकर फॉर देम। आपको पता है, जब शिमशोन के माँ को गर्भ रहा था तो शिमशोन के माता ने और पिताजी ने स्वर्गदूत को ये पूछा था, दे हैव रिक्वेस्टेड द एंजल ऑफ द लॉर्ड कि हमें बताइए, हमें वो गाइड कीजिए, हमें वो बुद्धि दीजिए कि इस बच्चे को हम कैसे परवरिश करें, हम इस बच्चे को किस तरीके से ट्रेनिंग करें। बिकॉज ये तो यहोवा ने हमें एक बड़े कॉल के लिए, एक मकसद के लिए, एक पर्पस ऑफ गॉड के लिए हमें दिया है। सो हमें क्या पूछना है? ये बच्चे जो हमें मिले हैं, ये परमेश्वर की ओर से साइंस हैं और सिंबल्स हैं, सिंबल है। हालेलुया। दे आर द साइंस एंड सिंबल्स फ्रॉम द लॉर्ड टू अस। सो वेरेवर आवर चिल्ड्रन विल गो, द साइंस ऑफ गॉड विल फॉलो। बट दिस विल नॉट हैपन automatically. We need to pray, we need to at least confess the word of God over their life without doubting, without seeing कि अरे कब होगा, कब होगा। We should not be anxious। किसी बात में चिंता मत करो, हड़बड़ी मत करो, जल्दबाजी मत करो। खुदा का एक फल है होली स्पिरिट का, और वो फल है धैर्य, पेशेंस, संयम।
संयम के साथ, सब कुछ उसके समय पर बहुत ही खूबसूरत होता है। आपके जिंदगी में ना पहले होगा ना कभी बाद में होगा, लेकिन प्रभु का काम ऑन द टाइम बहुत ही खूबसूरत होगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह वो हमेशा वक्त पर सब खूबसूरत कर देते हैं, क्योंकि ये कलाम में लिखा, ये वर्ड ऑफ गॉड में लिखा, और वर्ड कभी भी हमसे जो है झूठे वायदे नहीं करता है। आपको लग रहा है मेरा टाइम निकला जा रहा है, दूसरों को नौकरी मिल रही है, मेरे बच्चों के पास नौकरी नहीं है, दूसरों को दाखिला मिल रहा है, एडमिशन मिल रहा है, मेरे बच्चे घर पे बैठे हैं, बट यू नो यू हैव योर चिल्ड्रन आर स्पेशल, सो स्पेशल अनटू द आईज ऑफ द लॉर्ड। इतने खास है हमारे बच्चे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट रखा हुआ है। हालेलुया, बहुत ही बेस्ट रखा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। एक कपल था विदेश में, और एक लाइव जो है एक कंपटीशन चल रहा था फूड, वो लोग फूड डिपार्टमेंट में थे, वो दोनों अच्छे शेफ थे। तो एक कंपटीशन इस प्रकार से था कि उन्होंने सभी लोगों को अपने घर से लेफ्ट ओवर फूड का अच्छा डिशेस बना करके उस कंपटीशन में भेजना था। इस कपल ने भी जो भी लेफ्ट ओवर फूड था, जो भी चीजें थी, इन्होंने जो भी डिशेस ट्राई की और इन्होंने कंपटीशन में सेंड कर दिया, भेज दिया। और ये लोग ओवरऑल अमेरिका के पूरे ओवरऑल काफी कंटेस्टेंट्स आए थे। सबका जो है जजेस ने खाना चखा, प्रेजेंटेशन देखा, उनको कैसे प्रस्तुत किया गया, और ये 25 बेस्ट में ये लोग शामिल हो गए। जो पहले 25 विजेता में थे उसमें ये जो है जोड़ी शामिल हो गई, बहुत खुश हो गए, and they had so much of confidence that they are going to win. They prayed to God and they did everything. They had all that positive attitudes towards their उनकी विक्ट्री के प्रति। और उनको फोन भी आता है कि हाँ yes your dish was so good, we liked it, and they सबने उनको अप्रिसिएशन किया। It happened। और जब नतीजे आने थे, रिजल्ट आना था, तो कोई और जो है बाजी मार गया, किसी और को वो ट्रॉफी मिल गई और इनका जो डिश था वो रह गया। अब ये थोड़े से निराश हो गए, थोड़े से उदास हो गए कि अरे हमने इतनी प्रार्थना की, हमने इतना फेथ रखा, ये क्या हो गया, हमें पूरा भरोसा था दैट वी आर गोइंग टू विन एंड ऑल दैट। बट यू नो परमेश्वर कभी काम करता है ना, तो उसके काम तरीके, कभी वो ए से बी लेके जाते हैं, बी से सी लेके जाते हैं, एक स्टेप ऊपर, फिर थोड़ा आपको चेक भी करते हैं आपके फेथ को, आपका विश्वास। तो शायद एक कदम हमें ऊपर जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नीचे आना हम में से किसी को बर्दाश्त नहीं होता, पसंद नहीं होता। बट हमें हर बातों को प्रभु के लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सारी बातें मिलकर मेरे विश्वासियों के जीवन में भली होती हैं, अच्छी होती हैं। तो इस कपल को उत्साहित किया गया, पास्टर ने उनको उत्साहित किया, उनको बोला कि बिलीव इन गॉड, यू नो गॉड इज स्टिल ऑन थ्रोन एंड ही कैन डू माइटी मिरेकल्स फॉर यू, ही हैज ओपन डोर्स व्हिच नो मैन कैन शट। सो दिस वे वो लोग वापस एक्साइटेड हो गए, उनकी निराशा चली गई। दे कंटिन्यूड कमिंग टू चर्च, गिविंग देयर ऑफरिंग, प्रेजिंग गॉड, वर्शिपिंग गॉड। और क्या होता है ना, अचानक से 2 महीने पश्चात, जब इन्होंने कोई भी उम्मीद नहीं रखी थी, 2 महीने के बाद जूरी से, जजेस से इनको फोन आता है, कंपटीशन के डिपार्टमेंट इनको फोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी डिश इतनी उम्दा थी, इतनी अच्छी थी कि हम आपको बिल्कुल भी जो है साइड पे कर नहीं पाए, तो क्यों नहीं आप हमारे लिए, हमारा एक चेन ओपन हो रहा है, हमारे यहाँ पर एक चेन ऑफ होटल्स खुल रही है। तो हम चाहते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि भारत में कोई एक फेमस ब्रांड होता है, कोई केक शॉप है, तो उसके बहुत सारे चेन्स होते हैं, राइट। तो आप जहां भी जाएंगे तो उनका एक ब्रांड रहेगा, उस ब्रांड पे आपको यकीन है कि इनका जो खाना है ये बिल्कुल अच्छा ही रहेगा, बिकॉज दे आर सोल्ड बाय इट्स नेम, बाय इट्स ब्रांड। इनको क्या मिला, इनको सिर्फ वो विजेता की जगह नहीं मिली, पर उससे कहीं अधिक अब इनको चेन ऑफ होटल्स के लिए चुना गया, और ना केवल उस डिश के लिए, अनेकों इनकी रेसिपीज को अंदर एंट्री मिली। और आज ये कपल, आज ये जो जोड़ी है अमेरिका में जो है एक चेन ऑफ होटल्स की सफल जोड़ी है। हालेलुया। अगर ये सिर्फ जीत जाते तो शायद ये दरवाजे ना खुल पाते,
तो शायद इनको एक एंटरप्रेन्योर की, एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी जब हम कभी लाइफ में नीचे आते हैं, कभी हमारे मन का नहीं होता, कभी बहुत प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता, या जो हमारी अपेक्षाएं कभी डामाडोल हो जाती हैं, तब भी आप हौसला बनाए रखें, तब भी आप फेथ में बने रखें, बिकॉज यू नेवर नो हाउ गॉड इज गोइंग टू चेंज योर स्टोरी, यू नेवर नो हाउ गॉड इज वर्किंग। हालेलुया। सो हमारे बच्चे कौन है? प्रभु की ओर से साइन है, सिंबल है। इस जोड़ी से हमने क्या सीखा? कभी परमेश्वर हमें इस तरीके से दे देते हैं स्मूथली, कभी उनके तरीके अलग होते हैं, विशेष होते हैं। अब वो बोल के सारी बातें नहीं होती है, बट द ओनली थिंग यू कैन हैव द आंसर्स ऑफ योर प्रेयर्स माय डियर पीपल ऑफ गॉड इज थ्रू फेथ। हालेलुया। By faith you are victorious. By faith you are masterpiece. By faith God has given his DNA inside you. You are born by God. By faith you move. By faith you conquer. Hallelujah. Glory to God. I can feel so much of presence right now in this place. And I love to speak about our God Almighty. So always bless your children. आपको अवसर है हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। जब सुबह सो करके उठें, एक माँ होने के नाते, एक पिता होने के नाते आप उनको पॉकेट मनी देते हैं, आप उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को निगलेक्ट ना करें, उसे ड्राई मत होने दें, उसे सूखा मत बनने दें। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप प्रभु के पास उन्हें लाने की कोशिश करें, उनके साथ बैठे, बाइबल स्टडी करें और उनके ऊपर अच्छी बातें बोलें। अच्छी बातें यानी कि हमारे इमोशनल बातें नहीं, वर्ड ऑफ गॉड से कोई अच्छी बात नहीं हो सकती, वर्ड ऑफ गॉड से कोई बेहतरीन बात हो ही नहीं सकती है। तो जैसे हम खुदा के वचन को बोल रहे हैं, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कैन वी जस्ट स्टार्ट, कैन यू जस्ट स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर मी? आई हैव so many words to speak, to say for your children, for my children. I am a mother of 2 children and I am a proud mother of my 2 children. And God has blessed me with this motherhood. Also, I have an extended family, that is the family of God, the church. I am pastoring. I have so many spiritual sons and daughters, those whose lives are completely changed out of darkness, out of addiction. And I have a testimony to say. Just believe. Speak the word of God. And I know it's going to work. And I know it's never going to fail you. It's never going to shame you. Hallelujah. धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचनों को घोषणा करेंगे। और आइज़िया 8:18 मैंने खास तौर पे आपको पढ़ाया, आपके बच्चे चिन्ह हैं, हमारे बच्चे चमत्कार हैं। आप घोषणा करेंगे, जैसे आप उन पर सही घोषणा करेंगे, हम उन पे अधिकाधिक वो बोलते हैं जो पड़ोसी बोल रहे हैं, स्कूल की रिपोर्ट क्या बोल रही है, या लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। अ पार्ट ऑफ दैट, आपको पता है यीशु की मम्मी मरियम, वो हर बात अपने मन में संजो के रखती थी, हर बात, हर भविष्यवाणी, हर बातें। उनका एक ऐसी आदत है कि वो सारी बातों को अपने हृदय में समा करके रखा करती थी। वो कभी भी जो है एक जल्दबाजी से कुछ भी बोलती नहीं थी। एंड दैट वाज द रीजन शी केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर हर सन। वो हमेशा अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रहती थी। प्रेज गॉड। सो नाउ हम मरियम के तरह उन अच्छी बातों को सीखें, और इस वक्त आप मेरे साथ इस प्रार्थना को, वचन को दोहरा सकते हैं। The Lord has chosen me to be His own, and my generations to be His treasured possession. परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उनकी प्रजा हों और हम पीढ़ियों के लिए जो है चुने जाएं। हालेलुया। The fruit of my womb will be blessed. मेरे गर्भ का जो फल है वो आशीर्वादित है। आशीर्वादित है। आपको रिलीज करना है, अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपकी सहायता कर रही हूँ, मैं आपकी मदद कर रही हूँ।
मैं सिर्फ आपको उन बातों में, उन सही राहों में जाने के लिए हेल्प कर रही हूँ। सो आप जो है इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालेलुया। माय चिल्ड्रन विल ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे फलवंत हो रहे हैं और आत्मा में भी बढ़ रहे हैं। दे आर ग्रोइंग इन स्पिरिट, they are growing in power. Word of God says when you receive the Spirit, Holy Spirit, you shall receive power. So as mothers, as we confess over their lives, what are we doing? We are releasing the power of God over their life. They are receiving power from heaven, power from high above. I will teach my children to revere the Lord. मैं एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को ये शिक्षा दूंगी कि वो सदैव परमेश्वर को आदर करें। आप जितनी माएँ मुझे देख रहे हैं, जितना परिवार मुझे देख रहा है, जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है आप सब अच्छे माता पिता हैं। और बाइबल भी कहती है कि तुम जब अच्छे हो के अपने बच्चों को, बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा जो तुम मांगोगे, और यदि तुम पवित्र आत्मा को मांगोगे। हालेलुया। सो हम इस वक्त अपने बच्चों के लिए प्रभु के पास से बुद्धि मांगे, मनुष्यों का, परमेश्वर का, स्वर्ग का और मनुष्यों का, दोनों का ही हम कृपा, अनुग्रह, फेवर मांगे, बोले, रिसीव, रिलीज करें और पूरा यकीन लाए कि खुदावन जो भी हमारी जिंदगियों में हुआ है, आज हमने गवाही सुनी कि कैसे सुपरनैचुरली आपने उनकी कहानी को टर्न कर दिया। यू जस्ट टर्न देयर स्टोरीज इनटू जॉय, ओ लॉर्ड। हालेलुया। He is the Lord who can turn our sorrows, our tears, our weeping into joy, into dancing, into celebration. Do you believe that? Yes, I believe that. Yes, I have seen the goodness of Lord in my life, and that is the reason I'm sitting here and speaking to you, speaking about the goodness of the God, about the power of the Word of God. I will teach my children to revere the Lord. My children will grow in favor with the Lord and with men. Hallelujah. My children will grow in the favor with God and with men. मेरे बच्चे परमेश्वर के साथ फेवर में, कृपा में, अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, और साथ ही मनुष्यों के भी कृपा दृष्टि उनके पढ़ाई लिखाई में, जॉब में, आर्थिक बातों में, बिजनेस में, शादी ब्याह में, परमेश्वर उनकी हेल्थ में, उनके व्यवसाय में, उनके निर्णयों में, उनके डिसीजंस में आप उनको फेवर दिला रहे हैं। आप उनको वो दरवाजे खोल के दे रहे हैं जो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। पिता, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन मेरे अंदर एक नई रोशनी को ला रहे हैं। एक माँ होने के नाते, एक पिता होने के नाते, यदि जाने अनजाने में मेरे मुंह से कोई भी ऐसे कटु वचन निकले जिससे कि मैंने अपने बच्चों को हर्ट किया या आपको हर्ट किया, मैं क्षमा मांगती हूँ। पूरे हृदय से मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करे। और जो भी बंधन है, जो भी दूरियां हैं मुझ में और हमारे बच्चों में, हमारे रिश्तों में प्यार, आदर, केयर, समर्पण, देखभाल लेके आए मेरे पिता, यीशु के नाम। हर स्वार्थीपना दूर हो जाए। मेरे बच्चे मैं समर्पित करता हूँ आपके वेदी पर। मेरे बच्चों को मैं देता हूँ आपकी सेवा के लिए। होली स्पिरिट आप उनके अंदर कार्य करें। होली गॉड, हालेलुया। आई विल ट्रेन माय चिल्ड्रन इन द वे दे शुड गो। मैं सदा अपने बच्चों को उस मार्ग पर लेके जाऊंगा, शिक्षा दूंगा जहां उन्हें जाना चाहिए। और वो मार्ग परमेश्वर आपका है। आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही जीवन है। यानी कि वो मार्ग मैं यीशु मसीह आपके पास मेरे बच्चों को लाने के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरा परमेश्वर उनको समर्पित करता हूँ। आई विल नॉट स्पीक रॉन्ग लॉर्ड गॉड। फादर, जस्ट फॉरगिव all those parents who have been crying for their family, for their children, oh Lord, especially Lord God, that there's a communication gap. Even the parent don't understand the children, और बच्चे भी परमेश्वर माँ बाप को नहीं समझ पा रहे।
जो भी इस वक्त परिवार आपके दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है, बिजनेस से, व्यवसाय से, हर बातों से लॉर्ड आपने जो प्रायोरिटी, जो परमेश्वर आपका परिवार को लेकर के, परमेश्वर आप बहुत ही कंसर्न है इस वक्त हर एक परिवार में। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा शांति दे, पीस आए उनके हृदय, शांति आए, हर गड़बड़ी, हर डिप्रेशन, हर जो ऐसी आवाजें आती हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, nobody loves me, and all those voices just shut down in the name of Jesus. We rebuke every spirit which are working, oh Lord, in them, in their family. कुछ भी ऐसी बातें है लॉर्ड गॉड जो आपकी ओर से नहीं है, हम उसको रिब्यूक करते हैं खुदावंत यीशु के नाम में। लॉर्ड हम बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, और परमेश्वर यशाया अध्याय 11 को हम पढ़ेंगे प्रभु जी। यशाया अध्याय 11 वचन 2 और 3 ऐसा कहता है, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड विल रेस्ट ऑन माई चिल्ड्रन, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ माइट एंड काउंसिल, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, and they will delight in the fear of the Lord. यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या बोले? आपको ये बोलना है, और जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, आपके बच्चे उस बिल्कुल उनका चरित्र में ये ऐड ऑन हो रहा है, उनके लाइफस्टाइल में, उनके कैरेक्टर में। डोंट जस्ट गेट कैरिड अवे व्हाट यू सी, डोंट स्टॉप बिलीविंग विद व्हाट यू सी, बिकॉज जो हम देखते हैं वो एक छलावा है, वो एक धोखेबाजी है, छल है, बट जो वर्ड ऑफ गॉड है एक्चुअली में हमारी आत्मा को स्वच्छ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, मिनिस्टर कर रहा है। जो आप बोल रहे हैं प्रभु के वचन से, उससे आपकी मैरिज बचेगी, उससे आपके बच्चे बचेंगे, उससे आपकी फैमिली एक टेस्टिमनी के लिए तैयार हो रही है, एक बड़ी गवाही आपके जीवन में आ रही है। आपको पता है परमेश्वर कहाँ काम करता है? जहां पर प्रॉब्लम है वही तो परमेश्वर को अवसर है कि वो काम करे। अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप भी क्यों खुदा की, आपको क्या जरूरत है, आप क्यों खुदा के पास आएंगे? शुरुआतों के दिनों में हम क्यों खुदा के पास आए थे? बिकॉज वी हैड सम और द अदर नीड, हमें कुछ तो भी खुदा से चाहिए था। फिर जब हमने खुदा के प्यार को देखा, जब चखा परमेश्वर का लव, तो हम उसके लिए दीवाने हो गए। फिर अब वो सारी जरूरतें एक तरफ रह गई, अब हम उससे क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि पहले उनसे हमने प्यार, उन्होंने हमसे प्यार किया जब हम पापी थे, राइट? सो अब हम क्यों उसमें ज्यादा खोज रहे हैं, उसमें डूब गए हैं? क्योंकि हमने उनके प्यार को चख के देख लिया है। लेकिन आप जो देख रहे हैं वो कैरिड अवे मत हो जाए। कीप स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, कीप गिव योर डेस्टिनी अ डायरेक्शन, अ गुड डायरेक्शन। हालेलुया। ओ रबांदे और मकाशांदे। आइज़ाया 54:13 एक बहुत प्रचलित आयत है, प्रचलित वचन है। तेरे सब बालक यहोवा की ओर से सिखलाए हुए होंगे और उनकी बड़ी ही शांति होगी। एंड ऑल योर चिल्ड्रन विल बी टॉट बाय द लॉर्ड and great will be their peace. Do you believe that? I believe that. No matter उनके फ्रेंड्स कितने आगे चले गए, वो उनके साथीदार कितने आगे चले गए, उनको मत देखिए। वो भाग हमारा भाग नहीं है, हमारा भाग सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है, सबसे एक्सीलेंट है, और उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई चुरा नहीं सकता। और वो तभी पूरा होगा जब आप यकीन रखें, हौसला रखें, विश्वास करें कि लॉर्ड इज स्टिल ऑन थ्रोन and he is working on my behalf. He is for me, not against me. That is what you need to prophesy over your life. That is what you need to train your mind. Renew your mind with the Spirit, with the word of God. वचन के द्वारा अपने दिमाग का, सोच का नवीनीकरण करे, उसको जो है अच्छी खुराक दे। प्रभु का वचन क्या कहता है? I'm for you, I'm not against you, my son, my daughter. मैं तेरे पक्ष में हूँ, मैं तेरे विरोध में नहीं हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं तेरे लिए अच्छा कर रहा हूँ। और हम यिर्मयाह 29:11 को कैसे भूल सकते हैं, जो सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन आयत है, यिर्मयाह 29:11। और वो क्या कहता है, हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ जी, जो योजनाएं, जो कल्पनाएं, जो प्लान्स परमपिता परमेश्वर ने आपके, मेरे परिवार के लिए किए हैं, वो हानि की नहीं है, वो सक्सेस की है, कुशलता की है, समृद्धि की है। देखिए, नोहा एक धर्मी पुरुष था, उसके बच्चों का वर्णन इतना नहीं है, लेकिन जब नोहा को प्रभु ने बचाया तो उसके बहू बेटियों को भी बचाया परमेश्वर ने, बहू और बेटों को भी बचाया, पूरे खानदान को बचाया परमेश्वर ने। लूत अब्राहम को फॉलो करने के कारण आशीर्वादित हुआ, तो जब सदोम और अमोरा को एक दंड देने का बात आया, तब परमेश्वर ने लॉट को, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को वहां से निकाला और फिर जजमेंट उधर आया। सो हमारी जो वॉक विद गॉड है वो बहुत प्रेशियस है, वो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी है, और उसके द्वारा एक चीज फॉर श्योर है कि हमें फेवर मिला। अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर मत करना। कोई आगे जा रहा है, किसको कितने मार्क्स आए हैं, किसको कितना बोनस मिला है, किसको क्या मिला है, नो डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। वी आर नॉट लाइक देम। हम तो बहुत 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 उत्तम है, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमने प्रभु को पाया है और प्रभु का हाथ सदैव हमारे ऊपर है। और हम आखिरी, मैं आज वर्ड आपके लिए ले रही हूँ, वह साम्स 115 वर्स 14, और वहाँ क्या लिखा, द लॉर्ड शेल, वचन संहिता 115 उसका 14वां वचन, और वहाँ लिखा, द लॉर्ड शेल इंक्रीज यू मोर एंड ऑल्सो योर चिल्ड्रन। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। तुमको भी बढ़ाता जाए और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। The Lord is going to do exceedingly and abundantly। हमने शुरू किया था लूक 2:52 से, और हमने कहा था बढ़त बढ़त। तो आप विश्वास करें, प्रभु की ओर से बढ़त आपके ऊपर आ रही है, हमारे ऊपर आ रही है। हम ये ना सोचे मैंने काम किया, मैंने परिश्रम किया, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की। हमको अपना बेस्ट देना है मेरे प्रियजनों, लेकिन उसके ऊपर हमें प्रभु की ब्लेसिंग जब मिलती है तो हमें जो है परमेश्वर उन स्थानों पे पहुंचा देते हैं जहाँ हमने कभी कल्पना भी नहीं किया। इफिसियों 3:20 कहता है, एफिशिएंस, लॉर्ड इज गोइंग टू डू एक्सीडिंगली एंड अबंडेंटली। जो तुम्हारे सोच से अधिक है वैसा परमेश्वर हमारे लिए करने पर है। आमेन, हालेलुया। सो लेट्स क्लोज आवर आईज। इसी सीरीज को, इसी टॉपिक को हम अगले मंगलवार भी, नेक्स्ट ट्यूसडे को भी आगे बढ़ाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है दैट लॉर्ड इज स्पीकिंग टू यू, लॉर्ड इज आंसरिंग योर मेनी क्वेरीज। कुछ भी बिगाड़ा नहीं हुआ। ये मत सोचे कि अरे सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या होगा, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, अब परिस्थितियां अलग हैं, पहले की बात और थी। अगर आप मुझे सुन रहे हो, दैट मीन्स गॉड इज स्टिल वर्किंग इन योर लाइफ। That means God is still on the throne. He is on the throne, and He is so much, He's such a great plan for your life. And the plan is to bless you, not to harm you. Shall we close our eyes in prayers? Father Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु आपके नाम को धन्यवाद। होली स्पिरिट आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद, इस संदेश के लिए धन्यवाद, हमें जीवित रखने के लिए धन्यवाद, निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन में दिखाने के लिए धन्यवाद। हम स्वर्ग का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह पा रहे, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, जितने भी आज पेरेंट्स है, परिवार है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, हम सभी को आपके प्रेजेंस में लाते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं लॉर्ड। यीशु का लहू का बाड़ा उन पर मानते हैं लॉर्ड। प्रभु, हर एक एडिक्शन से, हर एक विचक्राफ्टिंग से, हर एक प्रभु बुरी संगति से, हर एक गलत बातों से, दोस्ती यारी से आप उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। राइट नाउ वी प्रे इन द मैचलेस नेम ऑफ यीशुआ हमेशा। अभी इसी वक्त आइज़ाया 8:18 की तरह कि आज से खुदावंद हमारे बच्चे आपके लिए चिन्ह हैं, चमत्कार हैं। They are the signs and symbol of you, O Lord. They represent you, O Lord, Father. So Lord, you are working in their lives, Lord. As a mother, I choose to bless my home. I choose to bless my household. I bring each and every person in my house, O Lord. Lord, I bring them to you. I pray on their behalf. I pray for them that their souls will be saved, O Lord. And they will have you as their personal Lord and Savior. They will serve you, O Lord God. पिता परमेश्वर, यीशु मसीह को जैसे आपने अनुग्रह में बढ़ा
दिल डॉल में बढ़ाया। जहां भी बढ़त रुकी है, अभी इसी वक्त यीशु के जिंदा सामर्थी नाम में इन पर रिलीज हो, आशीषें रिलीज हो। परमेश्वर इनके जीवन में समृद्धि रिलीज हो। बुरी संगति को आप आज से दूर कर रहे हैं। इनका मन बुरी बातों के लिए प्रभु बंद हो जाए खुदावन। बुरी जो चाहते हैं, अधिक टीवी देखना है, अधिक इंटरनेट पे बैठे हैं, अधिक गलत चीजों में पड़े हैं, माँ बाप के प्रति जो भी रिबेलियन स्पिरिट से विरोध करने वाली बातें हैं, आत्माएं हैं, यीशु के नाम में इनके घरों से निकल जाए प्रभु। लड़ाई झगड़े की आत्माएं निकल जाए इनके घरों से खुदावन परमेश्वर। और होली स्पिरिट आज आप इनके घरों में दाखिल हो, एंटर हो, आपका राज्य इनके घर में आए। पूरा परिवार मिलकर के खुदावंत परमेश्वर एक सामूहिक प्रार्थना में आए, फैमिली प्रेयर हो। खुदावंत इस परिवार को आप ऐसे नवाजे कि आजू बाजू के जितने भी लोग हैं प्रभु वो देख के चकित हो जाए कि ये खुदावन के लोग हैं, ये यीशु के लोग हैं, ये आशीर्वादित लोग हैं, ये परमेश्वर के ग्लोरी कैरियर हैं, ये वाचा के लोग हैं, ये परमेश्वर के खुदावन जलाली लोग हैं, सामर्थी लोग हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इनके जिंदगियों में ये कार्य किया आज आपने। थैंक यू परमेश्वर, आपने इनको बरकतें दी हैं। हर उदासी निकल जाए, इनकी हेल्थ यीशु के नाम में डिवाइन हेल्थ में बदल रही है प्रभु, दैवीय स्वास्थ्य में। खुदावन आपने इन्हें रखा है भलाई में, चंगाई में, हेल्थ में, प्रोस्पेरिटी में रखा है, कंप्लीशन में रखा है, फुलनेस में रखा है, जॉय में रखा है, अबंडेंस में रखा है। इन जीसस माइटी नेम आई डिक्री एंड डिक्लेयर ओवर देयर लाइव्स, व्हेन men are cast down then thou shalt say there is lift up। जब लोगों के लिए दुर्भाग्य हो तब हम ये कहेंगे, हमें ये कहना है, हमें बोलना है कि हमारे लिए सौभाग्य है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह की। आमेन, इन जीसस नेम। और आपके फीडबैक्स हमें वेलकम है। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे प्रेयर लाइन नंबर्स हैं जो हम दे रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपके फीडबैक्स हम वेलकम करते हैं। आपने इतना कीमती समय निकाला और आप जैसे प्रभु का आदर कर रहे हैं। 1 Samuel 2:31 कहता है, द लॉर्ड इज ऑल्सो गोइंग टू ऑनर यू इन द सेम वे, यू विल बी नेवर अशेम्ड। आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।